वेलकम टू IC बिहार बोर्ड। आज हम लोग कक्षा 12 का जो पहला अध्याय है फसलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप इसको देखेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले फसलों की बात किया यानी क्रॉप्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको सबसे पहले याद करना है कि फसल का परिभाषा जो इसमें दिया हुआ। यहाँ दिया हुआ पौधों के ऐसे समूह जिसको मनुष्य किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है और जो मनुष्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसे फसल कहते हैं। तो यहाँ से को याद करना फसल की परिभाषा, उसको दूसरे शब्दों में बोला गया यानी दूसरा परिभाषा उसका आर्थिक महत्व वाले पौधों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उगाया गया उसे फसल कहते हैं। तो यहाँ से याद कर लेना। जो लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे उनके लिए क्रॉप रिफर्स टू प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस और क्रॉप इज डिफाइंड एज असेंबली ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ यूजफुल प्लांट्स विच मैन कैन नो हाउ टू यूज। तो सबसे पहले आपको ये याद कर लेना है परिभाषा। उसके बाद चलिए आते हैं उसके क्लासिफिकेशन पे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट उसमें क्लासिफिकेशन है, उसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। तो पहला ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो इस सीजन में फसलों तो सबसे पहले खरीफ 3 में बांटा गया ऋतुओं के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर फसलों को हमारे देश में 3 वर्गों में विभाजित किया गया ऋतुओं के आधार पर। तो पहला है खरीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खरीफ ऋतु वातावरण में उच्च तापमान आता है। तो इसमें सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें बोते कब है। तो खरीफ की बुआई सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें याद करना आपको बुआई जून जुलाई में करते हैं इन चीज़ों में जुटाई पटा करके। यहाँ उसके एग्जाम्पल्स धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, उड़द, जूट, कपास, लोबिया। जितने एग्जाम्पल्स बुक में हैं उसको डेफिनेटली आप लोग को याद करना है क्योंकि एग्जाम्पल उतने ही, एग्जाम्पल और ज़्यादा होते हैं लेकिन जितने बुक में अभी तक जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने से ही पूछेंगे। तो मतलब क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं बढ़ा है, तो जितना बुक में उतना कम से कम आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद रबी, जो दूसरा है रबी। तो हर बार और इस बार भी क्वेश्चन में पूछा गया था यही, बस आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे कि खरीफ का उदाहरण कौन है, खरीफ कौन है, धान, मक्का। उसमें 4-5 रहें, 4 रहें, उसमें आपको एक चुनना है, या कौन नहीं है तो उसमें एक दूसरा क्रॉप दे दिया जाएगा। अगला है रबी। तो रबी हम लोग कब लगाते हैं, ठंडी मौसम में लगाते हैं और ये फसलें अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं मंथ में। और इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, लाही, जय, बरसी। और एग्रीकल्चर पढ़ने से सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि जब एग्रीकल्चर पढ़ें तो उसको सिर्फ बुक से नहीं, उसको आप अपने आसपास में देखें और बुक में जो दिया गया उसको मिलाएं क्योंकि ये वहीं से लिया गया। आप उनको जितना अपने आसपास से रिलेट कर पाएंगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। जैसे खरीफ है तो अब खरीफ मौसम में आसपास भी देखिए कौन कौन सा क्रॉप लगता है। बहुत सारे क्रॉप होते हैं जो तो दोनों मौसम में लगते हैं, तीनों मौसम, जैसे धान उसको तीनों में लगाते हैं लेकिन मेनली उनको खरीफ ही माना गया। तो उसको आप लोग अपने आसपास से ज़रूर मिला के देखें, उससे आपको ज़्यादा याद होगा। तो इसमें पहला जो है ऋतुओं का थर्ड ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका खरीफ, रबी और गर्मा आता है। तो खरीफ आप सब्जेक्टिव में भी इसको पढ़ा जा सकता है 2 नंबर में कि फसलों का वर्गीकरण ऋतुओं के आधार पर करें, जिसमें आपको खरीफ, उसके आपको तीनों का नाम लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए और थोड़ा सा परिभाषा। जो 3 लाइन का आप इसको जरूर याद करें। तो खरीफ, रबी और अगला चलते हैं गर्मा देखते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा फसल रबी है, कौन सा खरीफ है, कौन सा गर्मा है। अगला है गर्मा, समर। ठीक है, इस फसल को अधिक तापमान चाहिए और अधिक प्रकाश काल चाहिए यानी आपको सूरज की रोशनी। इन फसलों में सूखा, गर्म हवा और लू आने की क्षमता पाई जाती है। सूखा, गर्म हवा, लू, क्योंकि उसी टाइम में लगाए जाते हैं फसलों को। फरवरी मार्च में लगाया जाता है। कब, फरवरी मार्च में लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं धान, तो धान हर मौसम में लगाते हैं लेकिन धान खरीफ में है। मूंग, उड़द, खरबूज, तरबूज और सूरजमुखी, लोबिया। इसको आपको याद करना है। मेन है यहाँ आपका मूंग, उड़द, खरबूज, तरबूज और सूरजमुखी। इतना आपका इम्पोर्टेंट है ज़्यादा गर्मा के लिए। अब लाया जीवन चक्र के आधार पर फसलों को वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका हो जाता है 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। 1 वर्षीय कौन कौन है, तो जितने खरीफ रबी वाले हैं मेनली वो आ जाते हैं। तो धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर। द्विवर्षीय के एग्जाम्पल्स आपको याद होना चाहिए। वो पूछा जाएगा कि द्विवर्षीय कौन है, तो चुकंदर, प्याज। इस बार भी पूछा गया था, प्याज या चुकंदर, दोनों बार पूछा उन्होंने 21 और 22 2000 में। और बहुवर्षीय है तो बहुवर्षीय नेपियर घास और रिच का है। तो इसमें परिभाषा अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो जीवन चक्र के आधार पर फलों वर्गीकरण करें।
तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा 3 वर्गों में बांटा गया है, फसल अपनी पूर्ण वृद्धि और विकास में कितना समय लगे इसके आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया, तीनों का नाम, उसके बाद 2-3 लाइन का परिभाषा वो आपको लिखना होगा। फसल जीवन चक्र 1 साल में पूरा करती है, 1 साल या 1 सीजन में, 1 साल या 1 मौसम में, ठीक है। 1 साल जरूरी नहीं है, आपको 6 महीने में क्रॉप तैयार हो जा रहा है तो वो 1 सीजन में है, तो 1 साल ऐसे कम समय में पूरा करती है, ठीक है। द्विवर्षीय है, प्रथम वर्ष में अपना वानस्पतिक वृद्धि करती है इसके बारे में, ठीक है। और दूसरे वर्ष में पौधे में फूल एवं फल भी तैयार होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है द्विवर्षीय के लिए, 2 साल में पूरा करती है। एग्जाम्पल्स, बहुवर्षीय जीवन चक्र 2 साल या इससे अधिक समय में पूरा करती है, ठीक है। द्विवर्षीय फसल के समान फूल और फल तथा बीज तैयार होने में जीवन चक्र, तो एग्जाम्पल्स हो क्या आ गया, आर्थिक महत्व, यहाँ से आपका मेनली एग्जाम्पल्स आता है, ठीक है। इसके बाद आपका मेनली एग्जाम्पल्स पूछेगा, हो सकता है कि किसी बार सब्जेक्ट में पूछ दिया जाएगा कि तरहनी फसल क्या है, तरहनी फसल है, तो उसका एक लाइन में एग्जाम्पल है, उसको आप समझ लीजिए, उसका एग्जाम्पल याद कर लो, उतना कोई हार्ड इसमें है नहीं। तो कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम जन में वहाँ उसके बाद उसका अलग से एक्सप्लेनेशन और अच्छे से वीडियो बना आ जाएगा, तो जो नहीं आता वो टॉपिक आप कमेंट कीजिए, उसका अलग से हम लोग वीडियो बना दें। तो चलिए देखते हैं। अब इसका वर्गीकरण, बहुत सारा वर्गीकरण। तो पहला अनाज की फसल या धान फसल, जिसको हम लोग अनाज के रूप में खाते, जिसका हम लोग धान रोटी खाते हैं, वही हो गया। तो दाने अनाज, इसको किसको कहेंगे, अनाज या धान की फसलें, तो ऐसे फसल के दाने अनाज के रूप में खाने को, जिसका हम लोग दाना अनाज के रूप में खाते हैं। इसका वानस्पतिक एवं पशुओं को खिलाने में, चारा में काम आता है, जैसे धान, गेहूँ, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, कुछ मोटी छोटी सामा, कोदो, चीना, मड़वा, कुटकी जो है, ये सब अनाज की फसल। दलहनी फसल, दलहनी फसल जिसका दाने एवं बीज को प्रोटीन है, जिसमें सिंपली अगर समझे, जिसका हम लोग दाल बना खाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सा हम लोग दाल खाते हैं, अरहर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, मटर, खेसारी, इसका हम लोग दाल खाते हैं। तो दलहनी फसलें। अगला तेलहनी फसलें, तेलहनी फसलें किसको को, जिससे तेल निकलता है, तो इसमें राई, सरसों, तीसी, कुसुम, मूंगफली, तिल, अंडा, सोयाबीन, सूरजमुखी, हम लोग इत्यादि, इससे हम लोग का तेल निकलता है, तेलहनी फसलें। बस अब एक लाइन में याद कर लीजिए, उसके एग्जाम्पल से याद हो जाए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन आए। रेशे वाली फसलें, रेशे वाली फसलें क्या, जिससे रेशा निकलता है, जिससे हम लोग कपड़ा बनाते हैं, बोरा बनाते हैं, जूट किससे किससे बनाते हैं, यहाँ वही लिखा गया है, कपड़ा, रस्सा, बोरा, टाट होता है किससे किससे। उसके एग्जाम्पल से कपास, जिसको हम लोग कॉटन बोलते हैं, जूट, पटवा जिसको पटसन, और सनाई, ये 4 एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको आप लोग याद करना है। रेशे वाली फसल, जिससे रेशा निकलेगा, रेशा में एग्जाम्पल से यहाँ दिया हुआ, तो कपड़ा, बोरा, रस्सी, टाट जिससे बनेगा। अब है चारा, चारे की फसलें, फॉरेज क्रॉप्स, इससे जिससे हम लोग पशुओं के लिए चारा प्राप्त करते हैं। हरा और सूखा चारा, 2 चारा, इसमें आपका बाजरा, कुल्थी, ग्वार, मक्का, बरसीम, नेपियर, जई, जौ, लोबिया, सेजी, नेपियर घास, गिन्नी घास, हम लोग चारा वाली फसलें। अब है अगला शर्करा की फसलें, शर्करा यानी शुगर, जिससे शुगर बनता है गन्ना और चुकंदर, जो दो मेन फसल है। यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ से अगर सब्जेक्टिव आएगा तो आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को वर्गीकरण करें, तो आपको एक लाइन लिखना है, एग्जाम्पल्स में है तो एक लाइन लिखना है, एक लाइन का है, 1 से 2 लाइन का एग्जाम्पल्स लिखना है। अगला है सब्जी वाली फसलें, तो सब्जी वाली फल जैसे सब्जी बनती है, आलू, प्याज, बैगन, मूली, बना जितना हॉर्टिकल्चर वाला सब है। उत्तेजक फसलें, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एग्जांपल दिया कि उत्तेजक फसलें कौन, धान, गेहूँ, चना, तंबाकू, इस तरह के एग्जांपल दे दिया जाएगा। तो उत्तेजक फसल क्या है, शरीर में उत्तेजना, तो इसमें है तंबाकू, चाय और कॉफ़ी, 3 है उत्तेजक फसलें। जड़ और कंद वाली फसल, इसका जड़ और कंद हम लोग खाते हैं, किसी खाते हैं, आलू, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मूली, सलजम। मसाला किससे किससे बनता है, जीरा, धनिया, सौंफ, इलायची, हल्दी, अदरक, मेथी, मिर्च, लहसुन, प्याज, तेजपत्ता, ये सब मसाला वाली फसलें हैं। इसका उपयोग क्या होता है, स्वाद और खुशबू के लिए। मसाले अचार में खास तौर पर उपयोग किए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका इंग्लिश आप लोग याद कर लिए, जैसे ही आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर में जाएंगे वहाँ आपका ये हिंदी हट जाएगा, पूरा इंग्लिश आ जाएगा। अगर आप लोग BAU सब में एडमिशन या पूसा में लेते हैं तो यूपी में कुछ कॉलेज हैं जिसमें हिंदी मीडियम भी होता है और भी अदर स्टेट, लेकिन अगर आप ICAR से अप्रूव्ड कॉलेज में जाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही सारी आपकी, जैसे जितने भी आपकी बुक्स मिलेंगी, सारे बुक आपको इंग्लिश में मिलेंगे, सारा बुक आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसीलिए आप लोग जितने भी कम से कम जितने टर्म दिए गए हैं बुक में उतने टर्म्स याद करिए। उत्तेजक फसलें, स्टिमुलेंट क्रॉप, जड़कंद वाली फसलें, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप, उसको याद करना जरूरी है। अगला औषधीय फसलें,
मेडिसिनल प्लांट जिनके तने, जड़, पत्ते और पंचांग का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? तुलसी, मेंथा, पिपरमिंट, पुदीना, इसबगोल, आर्टिमिसिया, कालमेघ, वारपटा, धूतकुमारी, सर्वगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, आंवला, हरे, बहरा, धतूरा, इसका आप लोग औषधि में करते हैं। तो इसको आप लोग अगले जो आपका हॉर्टिकल्चर बुक है उसमें दिया हुआ डिटेल्स, यहाँ ये पहला चैप्टर है तो बस दिया गया है। तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल बहुत जरूरी है कि कौन सा क्रॉप किस में आता है। जब पूछा जाएगा कि तुलसी कौन सा औषधि है, सुगंधीय है, कौन सा फल वाली फसलें होती हैं, आम, अमरूद, लीची, जिसमें पुष्प के अंडाशय का तो पुष्प के भाव से भी फल का विकास होता है। आम, अमरूद, जितने भी फल है। रोपस्थली फसल, रोपस्थली प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप में है आपका चाय, कॉफ़ी, कोक, इसके अलावा रबड़। ठीक है, इसमें इसका दिया हुआ है अर्क और गुद्दे का प्रयोग से शरीर में, तो ये ज़्यादा। वनस्पति के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बोटेनिकल फैमिली के आधार पर कौन कौन सा परिवार में आता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जितना आवश्यक आप लोग कीजिए। कास्ट बराबर ग्रेमनी फैमिली या ग्रेमनी फैमिली, इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, जौ, बाजरा, मक्का। यह धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते याद होगा। इसको आप लोग को चार्ट बना के पढ़ना है बोर्ड के आगे। यहाँ जो टाट है तो टाट पे साट लीजिए पक्का, उसको गोंद दे के दीवार पे साट लेना है। स्टडी टेबल आपका जो सुविधा है उसी पे आगे में चिपका के रोज सुबह शाम उठ के देखना, सोने से पहले और उठने के बाद। अगला है घास परिवार ग्रामीणी फैमिली, इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, जो चना, बादाम और फसलें हैं। दलहनी में जितने भी दाल, लेग्यूम क्रॉप लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। लेग्यूम जिसको हम इंग्लिश में लेग्यूम बोलते हैं। तो मटर, चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, चना, ढैचा, लोबिया। सरसों परिवार, सरसों क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी में आता है सरसों, राई, तोरी। कपास परिवार मालवेसी फैमिली, कपास, पटसन। आलू परिवार को सोलेनेसी फैमिली, जिसमें आलू, टमाटर, बैंगन, तंबाकू, मिर्च। जूट परिवार टिलियसी फैमिली, जूट की शुल्क। आलसी परिवार लिनियसी फैमिली, इसमें तीसरी वही आलसी या तीसरी एक ही करो। सूरजमुखी परिवार कंपोजिशन, सूरजमुखी रेड़ी या अंडे परिफोर, इसमें अंडी कैस्टरिस का तेल बनता है। चुकंदर परिवार चिनोपोडियसी, इसमें बस ये चुकंदर ही एग्जाम में भी आया था। चुकंदर किस कुल का पौधा है। अगला है कद्दू परिवार क्रूसीफेरी फैमिली, इनमें कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी, तरबूज, लतर वाली फसलें में। प्याज परिवार में प्याज, लहसुन। गाजर परिवार में गाजर, सौंफ, जीरा, धनिया है, अम्ली फेरी। अब है विशेष उपयोग के आधार पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम एग्जाम्पल्स और प्रयास आपको याद होने चाहिए। इसमें पूछा गया नकदी फसलें, कैश क्रॉप कौन कौन सी हैं, इसलिए ताकि इसको बेचकर किसान अन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सके। तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद करना, नकदी फसलें कौन कौन सी, आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, मिर्च। इसमें एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा कि नकदी फसलें कौन सी, तंबाकू दे देगा या मिर्च को एक दे देगा। तो और अगर सब्जेक्टिव्स के लिए तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण लिखें। अगला है अंतर्वर्ती फसलें। ठीक है, कैच क्रॉप में हम लोग जानते हैं, ताकि अगर वो आपका मेन क्रॉप अगर फेल होता है तो उसको कम टाइम में लगा लेते हैं, ताकि जो टाइम बीच में लैप्स होता है अगली फसल के लिए उस टाइम का सही उपयोग कर सकें और कुछ पैसा आ सके। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं मूंग, उड़द, सावा, चीना, तोरी। एग्जाम्पल्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। अगला सुरक्षा, सीमा या रोधी फसलें, गार्ड, बॉर्डर या बैरियर क्रॉप्स। ठीक है, इसमें दिया हुआ फसलों खेत के बॉर्डर पे, यानी इसको मेर आर पे जंतु या के सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में लगाते हैं। रोधी फसलें हवा की गति को भी कम कर, जैसे कुसुम से फ्लावर, ये प्रायः कांटेदार होती है। चने खेत के चारों ओर कुसुम इसी प्रकार लगाए जाते हैं। मेनली इसका एग्जाम्पल है यहाँ कुसुम से फ्लावर, कांटा रहता है ताकि मेन फसल को बचाने के लिए चारों ओर से हम लोग लगाते हैं। जैसे हम लोग बहुत जगह पे लोग टाट भी बना कर दे देते हैं चारों साइड से, उसी तरह। अगला कीट आकर्षक फसलें यानी ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स नाम से ही लग रहा है, ट्रैप यानी एक तरह का जाल होगा जिसमें आगे फंस जाएगा, से हम लोग पकड़ते हैं कोई पशु पक्षी। उसी तरह ये मुख्य फसल है कीटों से बचाने के लिए। ठीक है, ऐसी फसल को लगाते हैं ताकि सॉइल बोर्न और परजीवी खरपतवार कीट पतंग को फंसाया जा सके। अब इसका एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, किस में कौन सा क्रॉप लगेगा। तो चारों ओर देखिए, जैसे कपास, आपको याद करना है कॉटन, कॉटन के चारों ओर भिंडी लगाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलता है, रेड कॉटन बग जो है वो इस पे लग जाता है भिंडी पे, और कपास आपका, कॉटन आपका बच जाता है। दूसरा है तंबाकू, तंबाकू में आलू पर मिर्च के पौधों का मतलब तंबाकू में कौन सा और बैंकी के लिए सोलेनेसी फैमिली में मिर्च लगाते हैं।
लाल गेंदा फूल कहाँ लगाएंगे? टमाटर या फूलगोभी में डायमंड बैकमोथ के लिए, डीपीएन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके नियंत्रण के लिए। अगला आवरण फसल, कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप क्या होगा? कवर मतलब लग रहा है कि ढकना, तो ढकना है तो हमको इसमें ज़मीन में ढकना है ताकि मृदा का अपरदन ना हो सके। मृदा का अपरदन वो आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग चैप्टर है, उसमें भी आपका है। आपका हवा या पानी से जो मृदा का अपरदन, सॉइल इरोजन या वाटर इरोजन से बचाने के लिए हम लगाते हैं, ताकि ऐसी फसलें जो बहुत जल्दी वानस्पतिक वृद्धि करती है और मिट्टी के ऊपर आराम बनाते हैं, जिससे मिट्टी जल की तरफ फैल जाती है, इससे वर्षा और हवा का मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स, अबारण फसल कौन सी है? मूंग, उड़द, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, शकरकंद और पैराग्रास। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम में अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प करें, इसलिए क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। इसलिए थैंक यू।